सब चीज मिथ्या है। ऐसे तुम देखो, जगत मिथ्या है, हर चीज मिथ्या है, तो मिथ्या से प्रीत कौन करेगा, मोह कौन करेगा, मिथ्या है ना। तो ये घर में ही जनक बन के बैठने से तुम उसका बंधन काटेगा। मन का बंधन पहले काटो, तो तू मन नहीं है, तू तन नहीं है, तू ये नहीं है, तू वो नहीं है, तुम्हारा भी कुछ नहीं है, तू भी नहीं है, यू आर नॉट। तू नहीं है, पर इधर भगवान है, और भगवान है घट घटवासी, आमनी प्रेजेंट। तो घट घटवासी देखने से मन में कुदरती त्याग भावना आती है, तो कैसे जीऊं, कैसे रहूं। पहले तो ये लोग सब सिखा देते दान पुण्य करो। सबने उसने पैसा भी लिया, जाके गलत काम किया। देखो एक बात सुनो, शाहूकार भी पैसा नहीं लेगा, बीच वाले घर वाले भी पैसा नहीं लेगा, बाकी तुम्हारे से जो दान लेगा वो कौन सा कमा होगा। अब देखो हमारे सत्संग में कई गरीब लोग हैं जो मेहनत करके खाते हैं, पर किसी का 5 रुपया नहीं देते हैं। तो वो जो दान देने वाला होगा वो कौन से स्वभाव का होगा, कितना गिरेला होगा, गिरेला नीच बुद्धि होगा जो किसी से थूक लेगा। पर नहीं तो सच्चा होगा जो कितना भी गरीब होगा, 2 बर्तन मांझ के 2 गोली उठा के भी वो पैसा करके और वो अपना शरीर निर्वाह करेगा। पर ये न चोरी करेगा, न दान लेगा, न दान करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। तो जितने भी दान लेने वाला है वो दिन को दान लेगा, उसकी बुद्धि खराब होगी, रात को जाके चोरी करेगा। दिन को ये करेगा मेरा पेट पालन हो गया, कहाँ भी ना मैं नौकरी नहीं करेगा, वो कहाँ भी नौकरी नहीं करता है, समझता है नौकरी माना बंधन, फिर नहीं समझता है नौकरी माना सेवा। और यूजफुल हम अपने शरीर को करेगा, तो कोई भी नौकरी करेगा, कोई भी काम करेगा, कोई भी बात करेगा, तो मेरा सारा दिन खराब नहीं होगा। तो हर एक जनक अपने को समझे, तो भगवान ने हमारा तन मन धन लिया और मेरे को वापस दिया, तो सबके लिए जीना। मैं तुम्हारे धन को क्या करेगा, मैं तुम्हारे मन को क्या करेगा, तन को क्या करेगा। गुरु चोर है, जो उसने शास्त्र में पढ़ा है, तो तुम सबसे तन मन धन लेना। तो वो लेते हैं और यूज करता है, वो उल्टी करता है, ये मुँह चाटता है। वो दान करके आता है तन मन धन, ये वाली जाके यूज करता है। तो मेरे को ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, पर ये नहीं समझा तो ये भगवान ने इसको कलर लगाया, कलर लगाया तो यज्ञ करना, यज्ञ कैसा खाना नहीं खाना, जरूर किसी योगी को बुला के प्यार करके सत्संग करके और तुम दुनिया में जीना। तो ये लोग कड़ी दुनिया के गुरु जो वो तन मन धन देता है, जो माया देता है, वो कौन से काम में लगाता है। वो चाहता है तो मैं आश्रम बनाऊं, मैं कुछ बनाऊं, मैं ये बनाऊं, तो वो माई जो जाएगी तो घर तो बर्बाद हुआ ना। हमारा घर बर्बाद क्यों हो गए, क्यों पहले से भी आबाद हो। हम सबका घर क्यों ऐसा बनाए जो सोना बने। क्यों हम पैसा लेके हम अपने नाम पर बोले तो ये भाई फलाने का आश्रम है, मेरा आश्रम है, मेरा शिष्य है, मेरा डिसाइपल है। तो तुम ये नाम ही ना सुनो, पहले दिन आया तो शिष्य भी था, डिसाइपल भी था, दूसरे दिन भगत भी बना, तीसरे दिन जो भगवान तुमको ज्ञान देता है ऑलरेडी टू गॉड है, उसको बैठ के घर में विचार करो ना। विचार में सुख है, विचार में दुख है। विचार में सुख कैसा है, अंदर में करने का है, निर्णय सत का निर्णय करने का है। तो भगवान की वाणी तुमको मिलती है, वो वाणी अंदर क्या करती, जाके निर्णय करेंगी, सत्य में टिकेगी, या वाणी ऐसे ही जाएगी क्या। तो तुम वाणी कहाँ करते हैं, कैसे विचार करते हैं, जब भी तुम उत्तर प्रश्न इधर करता है तो बात समझ में आती है। तो जे तू साधु बना, दूसरे का पैसा खाया, तो जैसा अन्न तैसा मन। तू कभी भी कर्मातीत इतना होगा, कर्म मेरे खाते एक भी न रहे जो मेरे को जितना मरा मिले, उसमें कभी भी डेंजर है। समझो हम आपसे लाख रुपया लिया, हमने यूज किया सबके लिए, तो नाम तो मेरा आएगा ना, तब भगवान ने ये दिया। तो मैं कहाँ करता हूँ, कहाँ करता, मैंने एक से टुकड़े के दूसरे को चटा दिया,
ये तो सरल बात है। तो भाई आज मेरे को 10 लाख मिला, आज 20 लाख मिला, मैंने सबको मदद किया तो मेरा नाम हिस्ट्री में आया ना, तो भगवान ने हमको दिया। अरे ये अच्छा है तो एक एक को मैं जनक बनाऊं या एक एक से मैं टुकड़े के दूसरे को चटाऊं। ये आज हमने खोला है ये घर, जब से समझो ज्ञान लिया है तो समझो अकेला नहीं खाया है, कोई ना कोई आता था प्रेमी। अकेला मतलब खाना कोई नहीं बनाएगा, मेरा खास मैं अकेला भी होगा तो भी डबल खाना बनेगा। तो इसके साथ कोई तो योगी आएगा हमेशा, क्योंकि प्रेम करने में देरी नहीं लगती है। और दुनिया तो बेचारी दुखी है, बहुत दुखी है, सबको तेरा साथ चाहिए, पर तुम ऐसा मोह में वासना में बिजी है जो सबके लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। नो टाइम। पर जब भी गुरु मन से भी खाली करता है, तन से भी खाली करता है, न स्थूल शरीर रहता है, न सूक्ष्म मन रहता है, न अहंकार अज्ञान रहता है। तीन ही शरीर खत्म होता है तो ये जैसे शरीर ही धर्म के हो जाता है, और शरीर ही सबकी भलाई करता है। कौन भलाई करता है? ऐसा बनेगा। गुरु से पूरी लिंक है तो तुम्हारा सब कुछ भगवान के हवाले होगा। पर तुम्हारा मन किधर है, तुम्हारा ध्यान किधर है, वो अंदर की आत्मा की लिंक भगवान से जुड़ी पड़ी है, हमेशा जुड़ी पड़ी है, कभी उधर से टूटती नहीं है, भगवान से लिंक है, तभी ये काम उससे होता है। जब भगवान से लिंक नहीं है तो ये काम नहीं होता है। फिर भगवान ही सेवा का मौका देता है। आप अकेला सब करे, घट में लहर होता है। जो घटवासी है ना, उसको सब पता है घटवासी क्या होता है। सबके लिए जीना, सबके लिए जीना, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। और सेवा का मौका निराकार तुमको भेजेगा। निराकार जब लायक होगा तो लायक ही मिलेगी, क्योंकि दिल है तो ये सबके लिए चीज है, ये सबके लिए है। मन में ही संकल्प करता है भगवान मेरे ऊपर कोई सेवा रखे तो जेकर मैं करूँ, वो सब जो दुनिया चलेगी ऑटोमेटिकली चलेगी। हमको करना कुछ नहीं पड़ेगा, देना देना कुछ भी नहीं, पर सेवा ऐसी होगी जैसे सबके मन में शांति आएगी। तो सब कुछ शांति के लिए करते हैं ना, अशांति के लिए थोड़ी करते हैं। तो ये आश्रम बनाते हैं, कोई ना कोई भोगी आएगा, ठोगी आएगा, ये आएगा, मिक्स चेवरा। इसीलिए गीता में बोलता है तो जब जब धर्म गिलानी होती है, पाप बढ़ जाता है, तो मैं प्रकट होता हूँ, मैं प्रकट होता हूँ साधारण वेश में। तो मेरे पास भी कोई योगी आता है तो चुन चुन के आता है, वो नहीं आता है जो मैं बुलाऊं, मैं अखबार में नाम रखूं, मैं मैगजीन बनाऊं, मैं इनवाइट करूं, मैं बोलूं आज बर्थडे है, आज गुरु पूर्णिमा है, आज ये है, कुछ भी नहीं। सहजता में जो जो योगी है, जो योगी को योगी जानता है, भोगी को भोगी जानता है। तो करना कुछ नहीं हमको पड़ता है, पर ऑटोमेटिकली सब होता जाता है, यज्ञ होता जाता है। मना तुम्हारे, तुम भी जब भी विल रखेगा जहाँ विल तहाँ वे, भाई ये शरीर ये, पर आलस नहीं होगा। इस ज्ञान में आलस तो बड़ी बीमारी है। एकदम जैसे प्रेम आता है, प्रेम के टाइम प्रेम करो। ये प्रेम का टाइम आया, तुमने नहीं किया तो नहीं मिलेगा तुमको सेवा, कभी नहीं मिलेगी सेवा। पर प्रेम के टाइम ने हम यूज किया है, तभी इतना यज्ञ हुआ है। जब भी जिसको जरूरत पड़ी है तो वो कैसे भी आके प्रकट होता है। तो सबकी सेवा उसी टाइम करना है, जिस टाइम उसको जरूरत है उसी टाइम भगवान प्रकट होता है। तो भी तभी भगवान अपने को जानेगा, तो जब किसी की जरूरत है तुमने जाके पूरी किया टाइम टाइम, तो तेरी आपे ही सब काम होगा। पर तू जरूरत पूरी कर, हमेशा भगवान प्रकट होता है, आता है। पर हमारे पास एक बात है, चुन चुन के एक दूसरे को बता के सिखा के इधर आते हैं। अभी देखो मैं बॉम्बे में हमेशा रहते हूँ, जास्ती रहते हैं, पर अभी जब भी नहीं रहते हैं तो वो सेवा करते हैं, नए नए को ज्ञान बताते हैं। हाँ भगवान आएगा तो दर्शन करना, तू ये ज्ञान समझना, तब तक उसको तैयारी कर जाते हैं।
आप कुछ भी तैयारी करके आते हैं तो बाकी दिया भी तैयार है, बट भी तैयार है। लगाने में देरी नहीं है ना भगवान को। जब भगवान ABCD सिखाए पता नहीं कितना टाइम लग जाए, पर ABCD सब सीख के आते हैं। कोई सीधा नहीं आता है तो नहीं को ज्ञान लगेगा, नहीं लगेगा। जब तक इधर ये छोटी छोटी बात समझ के इधर आके बैठता है तब भी लगता है। तो हमारे पास जो भी आएगा चुन चुन के आएगा, जिधर मेरे को किसको निकालना न पड़े। और आगे गुरु योगी को ढूंढता था, भाई जग्यासु कौन है जिसको मैं ज्ञान दूं, लायक कौन है जिसको मैं ज्ञान दूं। ये मेरे ऊपर बात ही नहीं आई है। हमारे ये सब एक दूसरे को प्यार करते हैं, फिर जो लायक होगा बैठ जाएगा, नालायक होगा आप ही निकल जाएगा। मेरे को चुनना भी नहीं पड़ेगा तो ये योगी नहीं है, ये लायक नहीं है। अब देखो सब आत्मा है तो मैं किसको बोलूं तू लायक नहीं है, किसको बोलूं? ऑटोमेटिकली जैसे हमारी गवर्नमेंट चल रही है, ज्ञान भी ऑटोमेटिकली है, समाधि भी सहज समाधि है। जो समाधि लगानी पड़ेगी तो उठना पड़ेगा समाधि से, पर चलते हुए सोते हुए खाते हुए नहाते हुए सब समाधि लगी पड़ी है। समान दृष्टि किधर भी किचन में भी खड़ा हो जाओ तो भी ज्ञान होता है किसके लिए मैं पका रहा हूँ। कर्म सायंकार करता हूँ, मैं अच्छा पकाता हूँ, मैं इतना सेवा करता हूँ, कुछ भी किसको मन नहीं चलता है तो मैं करता हूँ। क्योंकि भाई इधर क्या है, योगी से योगी ऊंचा बैठा है तो हर योगी का अहंकार नीचे, क्योंकि बोलता है ये तो मेरे से अच्छा जानता है, ये तो मेरे से अच्छा जानता है। ऊंचे से ऊंचा भगवान जो है ऊंचे से ऊंचा सबको बना देता है। तो देखो सब योगी अहंकार नहीं इधर कर सकते हैं तो मैं इनसे होशियार हूँ। अब पुणे में कितने होशियार योगी हैं, तो तुम इस जैसी नहीं है। जैसे पहले ही मैंने बोला तो कोई बोलेगा मैं लेक्चर नहीं कर सकता हूँ, तो तुम और काम कर सकता है भगवान का। जरूर कोई चौकीदार भी बनेगा, कोई सेवादारी भी बनेगा, कोई ऐसा भी बनेगा, कोई किचन वाला बनेगा। सब योगी एक बात प्रोफेसर की थोड़ी करेगा। फिर बग पखी बना बाहर से चुप बैठेगा, अंदर मच्छी मारेगा। वो बैठता ही किनारे में है नदी के, तो बग पखी होके बैठता है तो दूसरे का ही विकार देखेगा, मच्छी खाएगा बना। फिर होता है हंस, तो भाई फिर इसका गुरु विवेक खोलते हैं, तो भाई तू अच्छी बुद्धि कर, दूध पी पानी छोड़, गंद न देख। फिर से बनता है, फिर साधु बनता है। तो पहले कौवा जरूर बनता है, कहाँ करके आता है। बग भी होता है, जैसे भाई दूसरे का अच्छा मच्छी मारी ना, मच्छी खाई ना, बाहर से कितना वो चुप करके बैठेगा। बाहर ज्ञान त्यान स्नान, अंतर व्यापे लोभ स्वान, अंदर में लोभ है, मोह है, विकार है, सब है। तो जब भी अंदर का कपट विकार अपना देखेगा विकार तभी दूसरे को योगी समझे। पहले अपना विकार देखे ना, पढ़ा है